हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है हम लोग संधि पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, आपको बताया ही जा चुका है। तो हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी भी व्यंजन का तो जब भी किसी व्यंजन में किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है, ठीक है, व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो हम उस जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक् और दर्शन, दिक् और दर्शन को मिला करके क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर दिक् अंबर मिला करके दिगंबर हो जाएगा। तो इसमें पहला वर्ण क्या है, दिक् में क है और दूसरा वर्ण ध्वनि क्या है, द है। तो यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, जैसे कि जगत और नाथ मिलके क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। और सत मार्ग तो सन्मार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि हम उसे कहते हैं जिसमें जब किसी भी दो ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो पहला एक ध्वनि जो है वो व्यंजन हो और दूसरी ध्वनि भी स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, लेकिन पहली ध्वनि जो है व्यंजन होनी चाहिए और दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिगंबर, सन्मार्ग, जगतजननी, ठीक है, उच्छ्वास, ये जो शब्द हैं ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा हमारा आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग यानी कि अह की जो मात्रा होती है, अह जो होता है हमारा स्वरों में जो अनुस्वार होते हैं, अह अनुस्वार, अनुनासिक, आयोगवाह कहते हैं ना हम उन्हें। तो अह जो होता है वही विसर्ग होता है, उसे ही हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि निह और चय, निह है ना, निह में विसर्ग है और उसके बाद उसमें धन चय जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी। उसी तरह से निह और तेज, तो वो क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से निह फल निष्फल हो जाएगा, या फिर दुर्लभ दुर्लभ हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, मनः विकार मनोविकार हो जाएगा, और वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध हो जाएगा, निह धन रोग निरोग हो जाएगा, और निह धन रस नीरस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विसर्ग के बाद ही जब कोई स्वर या व्यंजन आता है और इनके मेल से जो विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा की जो संधि होती है तो उसमें संधि हर एक भाषा में होती है। संधि जो है हर एक भाषा में होती है। हिंदी में बोली जाने वाली भाषा में संधि होती है, लेकिन लिखाई में ऐसे बहुत कम शब्द हैं जिनमें संधि दिखाई जाती है। कुछ शब्द इस प्रकार भी हैं, जैसे कि सब धन ही मिला करके सभी हो जाएगा। उसी प्रकार से जब धन ही मिला करके जभी हो जाएगा। ठीक है, अब धन ई मिला करके अभी, तब धन ही मिला करके तभी।
तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो बोलने में तो उनके संधि होती है, परंतु हम लिखते समय उनमें संधि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो हिंदी संधि के जो नियम होते हैं वो संस्कृत भाषा में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी के अपने नियम है और संस्कृत भाषा के अपने नियम है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे संधि, और हम अपने दोनों वीडियो में हम लोगों ने संधि देखा, संधि के प्रकार देखे और उसके उप प्रकार भी देखे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने दोनों वीडियो के माध्यम से जान लिया। अब आप लोगों को वर्कशीट दी जाएगी, आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पार्ट पूरा होता है और आज के लिए इतना ही। बाकी का अगला पार्ट हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।